हम साधना तो करते जाते हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और आपके साथ जो लोग भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कितने वर्ष से, बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं। तो कभी कभी हमको वो पीछे मुड़ के देखना पड़ता है और अपनी को जांच करना पड़ता है कि हाँ, हम साधना जो कर रहे हैं वो ठीक से हो रही है कि नहीं, सही रास्ते पर सही दिशा में चल रही है कि नहीं। तो आ, इसी पर कुछ बातें हम अपने अनुभव से, अपने चिंतन से जो कुछ भी आएगा मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब भी हम साधकों की बात करते हैं तो वहां पर एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि साधक ऐसे बहुत से आ, ऐसे भी मिलते हैं जिनको अपने लक्ष्य का पूरा पूरा स्पष्टीकरण उन्हें नहीं रहता। जैसे आजकल ध्यान के बहुत से इंस्टीट्यूट खुले हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ध्यान हो रहा है, लोगों को मन की शांति भी अनुभव हो रही है, उनका व्यवहार और आचार भी बदल रहा है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप ध्यान क्यों करते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को तो क्लियर है, बता देते हैं, कुछ लोगों को स्पष्ट नहीं है। खास करके मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान करने वाले जो हैं उनमें तो एक अच्छा उनका एक अच्छा परसेंटेज संख्या में ऐसा है कि वो ईश्वर को नहीं खोज रहे हैं। तो एक है गॉड सीकिंग मेडिटेटर और एक है जो हु इज नॉट सीकिंग गॉड। तो ये दो बातें जो हैं वो समझ लेना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि बिना भगवान की खोज करते हुए ध्यान करना कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि ध्यान जितना आप करेंगे उतना ही आपका अंतःकरण जो है वो प्योरीफाई होगा। आप अपने एस्ट्रल और कॉजल बॉडी में प्रवेश करेंगे, उससे आपका शुद्धिकरण होगा और आपको नए नए अनुभव होंगे, तो वहां पर ईश्वर के तरफ ही आपका झुकाव होगा। लेकिन अगर आरंभ से ही हमारा उद्देश्य ये है कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। अब ईश्वर को खोजने का मतलब क्या है? ईश्वर को खोजने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे साधना किया, ध्यान में गए, अंतःकरण में गए, उसके बाद में पूरा मन शांत हो गया और आ, विभिन्न प्रकार की जो वासनाएं, इच्छाएं, हर तरह की बाधा वाली, मान काम क्रोध लोभ, यही तीन को अगर पकड़ लीजिए, तो काम क्रोध लोभ, इन तीनों से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं उनमें अगर ज्यादातर खत्म हो गई है ध्यान करते करते, तो वहां पर आपको अंतःकरण में इतना अच्छा सा पवित्र चेतना का अनुभव होता है। तो उस चेतना में अगर कोई चीज आप मांगते हैं तो आपको मिल जाती है, वो बहुत कुछ हद तक आपको मिल जाती है, ईश्वर से ही मिलती है। अब उसके बाद में आपको कोई भी सामान मिल गया, आपको रुपए मिल गए, आपको सुविधाएं मिल गई, आपको बहुत अच्छा समाज मिल गया, आपको आपकी इच्छा है कि हम मंदिर बनवाएं, हम हॉस्पिटल बनवाएं, तो उसके लिए आपको रुपए की व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद आप उसमें खुश हो गए, उसमें संतुष्ट हो गए, तो आपका काम अच्छा चलेगा, समाज का बहुत काम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे। लेकिन ये है कि अब आपका मन जो है वो उस रुझान में चला जाएगा। देखिए, आप राजनीति ही कर रहे हैं लेकिन आप एक नेक आदमी है, अच्छे आदमी है, मानवता की सेवा करने वाले आदमी है, तो राजनीति में आपको बड़ा सहयोग मिल जाएगा। आप चुनाव बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, आपका नाम बढ़ जाएगा। लेकिन वहां पर यह है कि आपका मन उसमें उलझ जा सकता है। क्योंकि भक्ति आपकी चल रही है तो आप जो कुछ इच्छा करेंगे कुछ न कुछ तो मिलेगा ही आपको। इसीलिए ईश्वर को खोजने का मतलब ये कि जब हम ईश्वर से ये कहना शुरू करते हैं कि मैं आपको चाहता हूं। जैसे देखिए, पतंजलि योग सूत्र में ये एक विभूति पाद का जो ये चैप्टर है, विभूतियों का, यानी मिराकल्स जो है,
आपको इतने तरह की कोई भी आश्चर्य वाली चीजें जो आम तौर पे आदमी समझ नहीं सकता, मिल नहीं सकती, वो भी आपको मिलने लगती है। जैसे आपने देखिए, कभी कभी आश्रम में बहुत कुछ ऐसी कहानियां पढ़ने को आती हैं कि एक स्वामी जी बैठे थे, साधारण एकदम लंगोटी पहने हुए एक साधु बैठे थे, उसके महंत थे। काम चल रहा था, अपना पूजा बहुत बड़ा खत्म हुआ था, और वहां पे हजारों लोगों को लूची खिलाना था, पूरी बन रही थी, घी खत्म हो गया। बोले घी तो नहीं है अब, और खजाने में पैसा भी नहीं है। तो बोले ठीक, गए तो महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, अब ऊपर वाला है, कोई व्यवस्था करेगा। वो जाके ऊपर उसमें कुछ पानी डालो, पानी डाल दिया तो पानी से ही पूरी बनने लगी। घी का काम पानी करने लगा। विभूति का मतलब यही है। तो इस तरह के जो मिराकल होने लगते हैं तो साधकों का मन उसमें उलझ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें प्रथम से ही, अगर ईश्वर को पाने की इच्छा अपने हृदय में हम रखें, तो हम ईश्वर के तरफ नजदीक चले जाएंगे। नहीं तो ये प्रवृत्ति मार्ग की साधना में ही हम पड़े रहेंगे। तो यहाँ सूत्र क्या निकला कि साधना के दो प्रकार इस तरह से भी होते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग की, एक है निवृत्ति मार्ग की। एक है मानवता और एक है अध्यात्म। एक धर्म, एक अध्यात्म। धर्म का मतलब अच्छा काम, अध्यात्म का मतलब ईश्वर प्राप्ति। तो अच्छा काम करके मानवता का कल्याण करें हम, उसमें हम सहयोग करें, वो भी ईश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप वही करते रह जाएं, अपनी अगर फोकस को न बदलें, तो ईश्वर को अच्छा, ईश्वर खुश होंगे, लेकिन ईश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। क्योंकि आप तो मानव कल्याण चाहते हैं, अच्छी बात है, प्योरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपको ईश्वर चाहिए, तो आपको ये कहना होगा कि मैं हर चीज से थक गया हूं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत हमको सुख मिला, लेकिन अब हमको बेचैनी हो रही है। तो बेचैनी ध्यान में मैंने ये मालूम किया कि अब हमें आपको चाहिए, आपको मैं चाहता हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो चलो ठीक है, जब फोकस इस पर आ जाएगा, तब आपकी साधना जो है उसका एक तरीका बदलेगा। 24 घंटे आपको भगवान का ख्याल हमेशा बना रहेगा, और धीरे धीरे आपको भगवान की अनुभूति होने लगी। तो ये भूमिका वाली बात रही कि हम अगर भगवान को चाहने के लिए पहले से ही इच्छा रखते हैं, तो हमारा ध्यान जो है, उससे जो प्योरिफिकेशन होगा, उसमें हमारी भक्ति जो है वो दिनों दिन गहरी होती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी। लेकिन अगर ईश्वर को हम नहीं चाहते हैं उस तरह से, तो हमको मन की शांति मिलेगी, हमको शारीरिक शक्ति मिलेगी, और हमारे मन में हमेशा उत्साह रहेगा, अच्छा काम करने की इच्छा रहेगी, और प्रवृत्ति मार्ग वाली जो चीज है, तो उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ईश्वर से आपकी दूरी बनी रहेगी। इसका मतलब इस तरह समझिए कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है, somebody may be a master of yoga, master of yoga, but very far from God। तो योग का मास्टर बन जाने से तो आप योग को कंट्रोल किया ना, योग की जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल कर लिया, लेकिन अपने आप को कंट्रोल तो नहीं किया। आप जब अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, तभी आप ईश्वर को पाएंगे। इसका मतलब यही है, क्योंकि जब तक 100% प्योरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ईश्वर अपने आप को, ही विल नॉट रिवील हिमसेल्फ टू अस। तो ये बात रही कि ईश्वर को चाहने वालों को लेके ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद है कि कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको पालन करने से हमें ईश्वर भक्ति बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी। इसमें एक बात यह है कि हम जब भी अपने आ, साधना के लिए बैठें, तो प्रारंभ में हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मैं आपका साक्षात्कार चाहता हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए।
मैं आपको चाहता हूं, बिना आपको पाए अब मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी साधना, और अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। तो रोज ध्यान में बैठने के पहले आप 1-2 मिनट की प्रार्थना जरूर कर लिया। और अगर आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं तो वहां भी या तो पूरा ग्रुप साथ में प्रार्थना कर ले, या जो लीड कर रहा है वो प्रार्थना बोले और लोग उसे फॉलो करें, चाहे भी तरीके से। सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना वाला जो फैक्टर है, इसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हमको मांगना चाहिए ईश्वर से। जब तक ईश्वर से आप मांगेंगे नहीं, तब तक वो उस चीज को देगा नहीं। इसका नियम है। फिर उसके बाद में प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करें तो गुरु को और भगवान को, दोनों को प्रार्थना करें। यहाँ दूसरी बात और आ रही है। एक तो भगवान को चाहते हैं अपनी साधना से या नहीं, एक बात तो वहां पर सेटल हुई। दूसरी बात आती है कि भगवान के लिए गुरु का होना जरूरी है। बिन गुरु हो न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि भगवान ने एक ऐसा, सभी धर्मों में इसकी जो है रिसर्च करके मैंने देखा, हर जगह ये बात लिखी हुई है। ईश्वर इंसान को अपना दर्शन तभी देता है जब उसको किसी एक दूसरे इंसान, दूसरे व्यक्ति का चैनल प्राप्त है, जिसने पहले से ही ईश्वर को देख लिया है, ईश्वर को पा लिया है। गुरु का यही मतलब है। आप चाहे जितनी साधना करें, हजार हजार लाख लाख जन्म करते रहें, लेकिन सीधा आपको ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा। आपको विभूतियां मिलेंगी, आप सुखी रहेंगे, हरे रहेंगे, लेकिन भगवान ही तो आनंद स्वरूप है। लेकिन जो आनंद आपको मिल रहा है बिना साक्षात्कार के, उसमें एक पर्दा रहेगा हमेशा, उसमें डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि मैं आपको चाहता हूं, और वो तभी मिलेगा जब आपके गुरु ने ईश्वर प्राप्त कर लिया है। ईश्वर प्राप्ति कर लिया है तो उसके आशीर्वाद से, उसके द्वारा आपका जब मिलन होगा, आपका हृदय पूर्णतया गुरु के आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई क्रिया के अभ्यास से आपका पूर्णतया, आपकी शुद्धिकरण हो गया है, और आपका पूरा पूरा दिल ईश्वर को ही चाहता है। और कोई दूसरी चीज चाहेंगे तो आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। तो ये ख्याल करना है कि जब हमारे मन में एक भी इच्छा नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो केवल एक इच्छा रह सकती है, ईश्वर को पाने की। हालांकि ईश्वर को पाने का जब क्षण आता है तो हमारे मन से वो इच्छा भी निकल जानी चाहिए। यानी आ, एक है गुण और रूप, ये जो चीजें हैं ये हमारे मन से, यानी हम अपने आप को खो दिए हैं। इंद्रियों के जो जगत की चीजें हैं वो बिल्कुल हमने त्याग दिया है। अब हम केवल भगवत चेतना में हैं, और उसमें ही हमें भगवान मिलेंगे। तो और कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, तब हमको भगवान मिलेंगे। तो ये बिना गुरु के माध्यम से नहीं होता, क्योंकि गुरु जो है वो गुणों के ऊपर हैं और इच्छाओं के ऊपर हैं। उनकी एक भी इच्छा नहीं है। वो इच्छा की जगह भगवान ने ले लिया है, उन्होंने दे दिया है। कि जितनी इच्छाएं थी उस सारी इच्छाओं को, भगवान को पाने की जो इच्छा है वो उस जगह को उसने ले लिया है। तो हमेशा वो रात दिन भगवत चेतना में है। तो उसी तरह से शिष्य जब होगा, धीरे धीरे उनके साथ में अट्यूनमेंट करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, तभी वो ईश्वर को पाएगा। तब वो समझेगा कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो भी ईश्वर ही हैं। तो यहाँ एक मंत्र ये ख्याल रखिए अपने चिंतन मनन के लिए, क्योंकि ध्यान में आप 1 घंटा सवेरे बैठेंगे, 1 घंटा शाम को बैठेंगे, केवल 2 घंटा ध्यान में बैठेंगे आप। 22 घंटे हमको क्या करना है, वो
बहुत जरूरी, बहुत ही उत्तम मैनेजमेंट की जरूरत है उसमें हमको। हम 22 घंटे क्या करते हैं, 5-6 घंटे सोने में चले गए, 6 घंटे, तब भी हमको 16 घंटा बचा, तो उसमें क्या हम चिंतन करेंगे, क्या मनन करेंगे? तो उसके लिए हमें ये सोचना होगा कि हमारे गुरु जी जो हैं वही हमारे लिए ईश्वर हैं। सदगुरु जो हैं उनको ईश्वर मान के अगर आप साधना करते हैं तो आप बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको बाधाएं भी परेशान नहीं करेंगी और आपकी जो गति है वो भी तेज रहेगी। तो ये मन में रखना हमेशा कि हमारे सदगुरु ही हमारे भगवान हैं। अगर आपको गुरु नहीं मिले हैं तब आप भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हैं, ईष्ट देव कह लीजिए या और किसी भी नाम से कहिए, उनको आपको प्रार्थना करते रहना पड़ेगा कि मुझे गुरु हमारे कब मिलेंगे, हमारे गुरु को मेरे पास भेजिए। तो जब आपका अंतःकरण तैयार हो जाएगा, जैसे आप मान लीजिए आपने ये आनापान सती ध्यान आप कर रहे हैं कई साल से, तो आपका जो क्षेत्र जो है, अंतर की जो फील्ड है वो तैयार हो जाएगी। जब तो आपको गुरु आ जाएंगे, ईश्वर आपको गुरु भेज देंगे। तो इस तरह से ईश्वर को प्रार्थना करना है गुरु भेजने के लिए। जब आप हो गए, आपके गुरु हो गए, आपके ईश्वर हो गए। इसमें परमहंस योगानंद जी का ये कहना है कि हमारी आध्यात्मिक सफलता के लिए हमें 25% गुरु कृपा की आवश्यकता होती है और 25% हमें अपने साधना की शक्ति से कवर करना पड़ता है। ये 25 और 25 मिलके जब 50 होता है, तब ईश्वर की कृपा 50% उसका एरिया है, उसका क्षेत्र है। ये नियम है उसका। 50% ईश्वर कृपा, 25% गुरु कृपा, 25% आपकी साधना। एक बार एक शिष्य पूछा कि गुरु जी मुझे मैं बहुत साधना कर रहा हूँ मन लगा के, रात दिन हमेशा ईश्वर की चेतना में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास तुम्हारा हो नहीं रहा है, बात तुमने सही कहा, लेकिन उसका कारण क्या है तुम नहीं जानते। कारण ये है कि 25% गुरु की कृपा है, 50% ईश्वर की कृपा है, तुम्हारी अपनी कृपा नहीं है वहां पर। 25% जो तुम्हारी कृपा होनी चाहिए वही नहीं है। इसका मतलब तुम साधना नहीं कर रहे हो, पूरा मन लगा के नहीं कर रहे हो, अनन्य भाव से तुम नहीं कर रहे हो, एकदम अपने को खो नहीं रहे हो, मन में कोई दूसरी चीज चलती रहती है। तो ये बात क्लियर रही। हमको प्रार्थना करना चाहिए, गुरु में हमारा विश्वास इतना होना चाहिए जितना ईश्वर में है। ईश्वर से ज्यादा हमें गुरु में विश्वास करना चाहिए, तब हमें ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का स्पर्श हमें मिल जाएगा। और हमें अपने साधना के 2 बार जरूर बैठना चाहिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि किसी भी मेडिटेशन, किसी भी इनर कल्चर की जो सिटिंग हमारी है, वो कम से कम 20 मिनट जरूर होनी चाहिए। ऐसा रिसर्चर लोगों ने बताया है कि 20 मिनट से कम रहता है तो उसका इफेक्ट न के बराबर होता है। कम से कम 20 मिनट जरूर हो। तो इसीलिए अक्सर लोग कह देते हैं जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं कि आधे घंटे का आप नियम रखिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। अब मैं ये फील करता हूं कि अगर आप भगवान को खोज रहे हैं, मुझे भगवान चाहिए, तो मिनिमम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को पूरा अपना मन प्राण और जो कुछ भी आपके अंदर में है, जितनी शक्ति भक्ति जो कुछ भी है, श्रद्धा, उसे आप 1 घंटे तक पूरा भगवान के ख्याल में डुबो दीजिए उसमें। तो 1-1 घंटे का ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद ये रही कि हमें ईश्वर के पथ पर हम चलने वाले हैं, इसका सही सही परीक्षण और इसका सत्यापन कहाँ होता है, हम दुनिया में कैसे रहते हैं इसके हिसाब से ही होता है।
यानी हमारा व्यवहार आचार कैसा है, विचार और आचार। तो विचार वाली बात अब तक जो कही वो हो गई। हमने ईश्वर को माना, ईश्वर को हमको प्राप्त करना है, सिद्धांत बनाया, ये सब विचार रहे। अब इनका कहाँ तक रिफ्लेक्शन हमें हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है, वो खास बात है। हमें संसार में इस तरह से रहना चलना है कि हर जगह हम एक शांति कायम करने के माध्यम बने। हमारे व्यवहार से और लोगों को वैसी प्रेरणा मिले कि उनका भी आकर्षण ईश्वर के तरफ हो, अच्छाई के तरफ हो, प्रेम शांति और आनंद के तरफ हो, अहिंसा के तरफ हो, हिंसा के तरफ न हो। तो इस तरह से सदाचार भी बहुत जरूरी है। और हमें अपने जीवन में, दैनिक जीवन में ख्याल रखना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी भी जंतु का, केवल मनुष्य नहीं, किसी भी प्राणी का नुकसान न हो, किसी को दर्द न हो, किसी को पेन हमारे कारण से न हो, इतना जरूरी है। हो सके जितना दूसरे का हेल्प करें, लेकिन ये तो गारंटी रखना है कि मेरे द्वारा, मेरे कारण, मेरे थ्रू किसी को किसी तरह का दर्द न पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो संसार में ईश्वर को देखना, ईश्वर में संसार को देखना, ये भी एक प्रोसेस होता है। एक बात है, मैंने कभी चर्चा किया था आप लोगों के साथ कि जब लक्ष्मण को लेके भगवान राम जब वन जाने लगे, भरत जी को बोला आप यहाँ पर राज्य चलाइए, एक अपना छोटा सा आश्रम बना लीजिए, चलाइए यहाँ पर। तो वहां पर कुछ लोगों का ये विचार हुआ, ऐसा कथन हुआ कि देखिए लक्ष्मण को तो साथ में ले जा रहे हैं, अब भरत यहीं पर हैं। तो उसके बाद में एक चर्चा गोष्ठी में बात उठी थी। तो उसमें जो वहां के ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने कहा, देखिए इसमें साधना के दो पहलुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, उनको इस बात में पूर्णता, परफेक्शन उनको लाना था कि ईश्वर में संसार को कैसे देखा जाए। लक्ष्मण जो 24 घंटे भगवान राम के साथ थे, वो अयोध्या को उसमें कैसे देख रहे हैं। और भरत को जो जो साधना का पथ, जो साधना का तरीका उनको, जिसमें उन्हें परफेक्शन देना था, वो ये था कि आप संसार में भगवान को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि भरत जी तो अयोध्या पर राज्य शासन चला रहे थे, हमेशा वो पब्लिक से, संसार से, सांसारिक विषयों से हमेशा वो व्यस्त रहते थे उसके साथ में। तब भी भगवान को वो भूला तो नहीं रहे हैं, इस बात की एक्सरसाइज वहां करनी है। तो इस तरह मेरे हमारे जीवन में भी यही बात है। हम घरेलू, पारिवारिक, गांव, समाज, देश की जो विषय हैं, उनके उनमें हमारी साधना से हम कितना विचलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक साधक को ये भी अच्छा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कुछ भी करता रहूं, कहीं भी रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, दर्द से कराह रहूं या सुख से एकदम हंसता रहूं, ईश्वर को मैं नहीं भूलता। तो इस तरह हमारी वहां पर आजमाइश होती रहती है कि मैं ईश्वर को क्षण भर के लिए छोड़ नहीं सकता। तो वो रहा कि हम संसार में भी ईश्वर से अपना जो कनेक्शन है उससे मैं विचलित नहीं होता, हमारी साधना पूर्ण हो गई है। और उधर ये है कि हमेशा ध्यान कर रहे हैं, गुफा में बैठ के 20 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर दुनिया के लोगों के प्रति अगर जितना प्रेम होना चाहिए, उनके भले की जितनी इच्छा होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, तो उस साधना में अभी बहुत कुछ कमी है। तो इस तरह से ईश्वर में संसार को देखना, संसार में ईश्वर को देखना, मानवता में ईश्वरत्व को देखना, ईश्वरत्व में मानवता को देखना। होता क्या है, लास्ट पॉइंट हम इस लाएंगे, इसके पहले और कुछ। ठीक। तो जब हम साधना करते हैं तो होता क्या है, जब हमारे अंतःकरण
में प्योरिफिकेशन होने लगता है, तो हमारे अंदर आध्यात्म जागता है। तो यहाँ ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी दो चीज आती है, म- मानवीयता और ईश्वरत्व, ये दोनों। तो ईश्वरत्व जो है, जब हम लोग साधना करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, रात दिन हम ख्याल करते हैं, अपना स्मरण करते हैं, तो हमें वो ईश्वरत्व जागृत होता है। तो हमारे अंदर का जो ईश्वरत्व है वो ऊपर की ओर उठता है धीरे धीरे। और ईश्वर के अंदर जो अनंत है, जिनको इंसान के लिए पकड़ पाना प्राय असंभव है, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु द्वारा बताए गए क्रिया का अभ्यास करके जब वो साधना करता है, तो ईश्वर का जो ईश्वरत्व है वो धीरे धीरे भक्त के तरफ नीचे आता है। तो मानव का ईश्वरत्व जो जगह है, जगता रहता है, वो धीरे धीरे उसे ऊपर उठाता है। और ईश्वर के अंदर मानव के प्रति जो इतना प्रेम है, वो प्रेम जब उमड़ता है मानव की प्रति भक्ति से, तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। और दोनों जहां मिलते हैं वहीं साधना पूर्ण होती है। तो भगवान हमेशा इंसान बनने के लिए तैयार रहता है, और इंसान भी जब भगवान बनने के लिए तैयार रहता है और पर्याप्त साधना करता है, तब दोनों जाके मिलते हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे अवतार की बात है, क्यों आते हैं? मनुष्य के रूप में क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि मनुष्य के रूप में ही यहाँ पर हर किसी बात को वो समझाते हैं, अभ्यास करते हैं, लोगों को सामने उदाहरण रखते हैं, ऐसा करने की उनकी इच्छा हो, और वो लोग भी ये सब काम करने लगे। तो इसलिए जितना भी भला काम, जैसे भगवान राम आ गए, अब भगवान राम आए तो उन्होंने हमारी मर्यादा को, हमारी सभ्यता को, और हमारी शांति और आनंद, आनंद पूर्ण जो हमारा जगत है उसको स्थापित रखने के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, यही सब उन्होंने लोगों को दिखाने समझाने के लिए यहाँ पर वो अवतार लेके आए थे। कृष्ण भी आए तो वहां युद्ध की जो बातें हैं, वहां पर फिर वहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें थी, न्याय के बारे में, धर्म के बारे में। तो उन्होंने जिस तरह से उसका उदाहरण डेमोन्स्ट्रेट किया, उसी तरह से जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे समझ के यहाँ पर अभ्यास करते हैं, अपने लोगों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। और इस तरह से हमारा ये जो समाज है, ये फिर से जागृत हो उठता है, और एक दूसरे के साथ में, यानी जस्ट पीसफुल को एग्जिस्टेंस, टू बी रेडी टू लिव एंड लेट लिव, ये दो बातें, टू लिव एंड टू लेट लिव, एंड टू बी रेडी फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद एनीबडी। हम हर किसी दूसरे मानव के साथ में शांति से एक साथ एक परिवार जैसा रहने को तैयार हो, और हम जैसे रहते हो दूसरे को भी रहने दें, तभी वो वसुधैव कुटुंब वाली जो बात है वो स्थापित होगी। तो आज मैं इन्हीं बातों से आप लोगों के साथ कुछ चर्चा किया हूं, और इसके बाद में अभी मैं विराम देना चाहूंगा, या कोई प्रश्न अगर आता है आपके मन में तो उसे आप पूछ भी सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही ज्ञानवर्धक। और फिर भी अभी मतलब मेन प्रश्न तो यही है कि मतलब गुरु का मतलब वेट करना है या ध्यान में आगे बढ़ते रहना है या क्या करना चाहिए? हाँ, ये गुरु की बात, आ, गुरु को आपको हमेशा अपने हृदय में रखना है, आपको हमेशा उनका ख्याल रखना है। गुरु स्मरण जब आपको रख, क्योंकि जिनको गुरु स्मरण रहता है वो दूसरों को समझाना तो बहुत कठिन है, लेकिन ये है कि इतना तो कहीं से मैं कह सकता हूं कि एक भी क्षण बिना गुरु स्मरण के मैं नहीं रहता। दूसरी बात यह कि गुरु हमेशा पास में नहीं रहते, तब भी आपको जब कोई प्रॉब्लम मन में आती है, तो आपको जैसे कोई चीज भ्रम पैदा हो गया, क्या करें क्या न करें,
अगर आप गुरु से प्रार्थना करते हैं तो अगर तुरंत या कुछ समय के बाद में आपको वहां ऐसी कुछ घटना घटेगी कि आपको एक रास्ता मिल जाता है। ऐसा अनुभव हुआ है, बहुत लोगों को होता है, मुझे भी